Students, today we are going to start for the first year students, we are going to start the life science practicals. So be attentive and listen to it. What is the title? To detect the presence of protein in a given sample. हमें क्या करना है? प्रोटीन का प्रोटीन जो है एक सैम्पल दिया गया है आपको, उसमें से प्रोटीन का कंटेंट हमें निकाल, दैट मीन्स हमें पास एक सैम्पल है, उस सैंपल में हमें पता लगाना है कि उस सैंपल में प्रोटीन है या नहीं है। अब प्रोटीन हमें सैंपल किस किस में मिल सकता है? प्रोटीन हमें देखो दालों में मिल सकता है, मसूर की दाल है, तुअर की दाल है, इसमें हमें मैक्सिमम प्रोटीन मिलेगा। सोयाबीन है, उसमें मिलेगा प्रोटीन। एग है, एग में मिलेगा। और मीट, पनीर, इन सब में हमें, दही, इन सब में हमें प्रोटीन बहुत भरपूर मात्रा में मिलेगा। और भी कई चीज़ें जिसमें मिल सकता है, पर ये कॉमन चीज़ें जो अपन सब जानते हैं। अब हमारे पास हमको जो भी एक सैंपल दिया गया, अब हमें पता लगाना है कि इस सैंपल में प्रोटीन है या नहीं है। ठीक है, तो हमें लगाना है। अब हम कैसे पता लगाएंगे? अब देखो, सबसे पहले जब प्रोटीन जो होता क्या है? प्रोटीन, सबसे बड़ी बात है कि अब पहला प्रश्न उठता है, प्रोटीन क्या है? प्रोटीन होता है जो दो अमीनो एसिड्स होते हैं, दो अमीनो एसिड्स, उनके बीच में एक पेप्टाइड बॉन्ड होता है। उसको हम, जब पेप्टाइड बॉन्ड से दो अमीनो एसिड जुड़ जाते हैं, उसको हम प्रोटीन कहते हैं। लिखा है, द प्रोटीन इज फॉर्म्ड बाय द पेप्टाइड बॉन्ड बिटवीन द अमीनो एसिड्स एंड द पेप्टाइड बॉन्ड इज यूनिक इन प्रोटीन। अब हम इसको कैसे पता लगाएंगे? द बाययूरेट टेस्ट इज डन टू शो द प्रेजेंस ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स। हमें पेप्टाइड बॉन्ड्स का प्रेजेंस देखना है तो हमें बाययूरेट टेस्ट लगाना पड़ता है। एक ही टेस्ट होता है जिससे पता लगाते हैं हम कि कैसा बाययूरेट टेस्ट, जो कि पेप्टाइड बॉन्ड जो होता है उस पर रिएक्ट करेगा और हमें पर्टिकुलर रिएक्शन से हमें कलर, कौन सा कलर मिलेगा? ब्लू कलर। ये ब्लू कलर किसे होता है? ब्लू कलर जो होता है बाययूरेट रिएजेंट का होता है। द बॉन्ड विल मेक द ब्लू बाययूरेट रिएजेंट टर्न पर्पल। यानी कि जो बाययूरेट रिएजेंट जो हम यूज़ कर रहे हैं, जो बाययूरेट टेस्ट हम यूज़ करेंगे, इस टेस्ट, ये जो बाययूरेट टेस्ट है, इस मतलब बाययूरेट रिएजेंट के साथ, ये जो बाययूरेट रिएजेंट है इसके साथ जब हम करते हैं तो क्या होगा? जो ब्लू कलर का बाययूरेट रिएजेंट है, ये आपको मैंने दिखाया था प्रैक्टिकल करते हैं, तो उसमें क्या दिखेगा? वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पर्पल कलर में। क्लियर? Now to detect the presence, now the proteins are macromolecules which are composed of amino acids। ये देख सकते हैं आप, अमोनिया, ये कार्बन कंपाउंड है, तो क्या है? COO ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, एक में R ग्रुप जुड़ा हुआ है और H है और NH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है। जो कार्बन है ये अल्फ़ा कार्बन कहलाता है। क्यों अल्फ़ा कार्बन कहलाया? क्योंकि पहला कार्बन है और इस पर ये कैरल ग्रुप है, क्योंकि कैरल कार्बन है और इस पर खूब सारे कई सारे चारों उस पर जो ग्रुप्स जुड़े हैं, सब अलग अलग ग्रुप्स जुड़े हैं, इसलिए ये कैरल कार्बन भी इसको हम कहते हैं। All amino acids are found in proteins have this structure, differing only in the structure of R group or the side chains। अधिकतर क्या मतलब तात्पर्य हुआ? ये जो C और R ग्रुप, जो नीचे C के नीचे जो R लिखा हुआ है, ये R ग्रुप होता है, जो इसका ग्रुप चेंज होता जाएगा। ये R ग्रुप हम चेंज कर सकते हैं, इसमें हम कुछ एडिशनल साइड चेन्स भी बना सकते हैं। साइड चेन्स, ये तो R में साइड चेन आएगी और इस आयत में जो साइड चेन आती जाएगी उससे हम वो जो प्रोटीन है वो प्रोटीन का स्ट्रक्चर बदलता जाएगा, पर मेजर स्ट्रक्चर तो यही रहेगा। ओके, इंट्रोडक्शन, लेट्स कम टू इंट्रोड्यूस समथिंग अबाउट द प्रोटीन्स। प्रोटीन होता क्या है? ये एसेंशियल लिविंग कंपोनेंट है। फिर it possesses higher molecular mass, long chain of polymers that consist of alpha amino acids। फिर ये सेल्स जो होते हैं ये प्रोटीन्स अपने सेल्स में भी प्रोटीन्स होता है, अपनी बॉडी में भी। दे आर प्रेजेंट इन ऑल द लिविंग बॉडीज। इट कंसिस्ट ऑफ कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड ऑफन सल्फर में और फॉस्फोरस में भी प्रेजेंट। अब इसके प्रेजेंस को टेस्ट करना है तो दो तरीके से टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। पहला, फर्स्ट इज क्वालिटेटिव टेस्ट एंड सेकंड इज क्वांटिटेटिव टेस्ट। हम दो तरीके से कर सकते हैं, पर अभी हम क्वालिटेटिव टेस्ट करें, दैट मीन हम क्वालिटी टेस्ट करेंगे कि कितना प्रोटीन प्रेजेंट है, क्या है, और क्वांटिटी हम नहीं कर रहे हैं कितना प्रोटीन प्रेजेंट है।
उसके अलग टेस्ट होते हैं. There are few tests which are carried out for finding the presence of proteins in the given samples. अब कौन कौन से टेस्ट हम कर सकते हैं? देखिए, पहला है लैब में हम 2 टेस्ट यूजुअली कर लेते हैं. एक तो है बायूरेट टेस्ट, दूसरा है मिलेंस टेस्ट. मिलेन टेस्ट में हम हम नहीं कर सकते. ज़ैंथोप्रोटिक टेस्ट हम करते हैं. निन हाइड्रिन टेस्ट भी हम कर सकते हैं, बट निन हाइड्रिन टेस्ट बहुत रिस्की होता है, इसलिए हम यूजुअली नहीं करते क्योंकि ये कार्सिनोजेनिक भी होता है. आउट ऑफ दिस वी विल बी कंडक्टिंग बायूरेट टेस्ट एंड ज़ैंथोप्रोटिक टेस्ट. ये दोनों ईजीली लैब में कंडक्ट हो जाते हैं, इसलिए हम ये टेस्ट परफॉर्म करेंगे. बायूरेट टेस्ट जब हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं, कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है? प्रोटीन सॉल्यूशन, टेस्ट ट्यूब्स, बायूरेट रिएजेंट्स. अब इसका प्रिंसिपल क्या है, किस प्रिंसिपल पे ये टेस्ट होगा? ऑफ कोर्स इट इज़ यूटिलाइज्ड इन जो बायूरेट टेस्ट है, अधिकतर इट इज़ यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड प्रोटीन एस्टिमेशन. और हमें प्रोटीन का एस्टिमेशन करना तो हम बायूरेट टेस्ट से करते हैं. और यूजुअली ये क्या होता है, बायूरेट टेस्ट कहाँ पे ये मतलब अप्लाई होगा, किधर ये एक्ट करेगा? ऑन पेप्टाइड लिंकेज. जहाँ पेप्टाइड बॉन्ड्स है वहाँ पे बायूरेट टेस्ट करेगा और हमारे कलर चेंज होगा. तो प्रोटीन्स आर नोन एज पॉलीपेप्टाइड्स ऑफ अमीनो एसिड्स एंड दे आर लिंक्ड बाय पॉलीपेप्टाइड चेन्स. Protein alkaline solution, if is treated with 1 drop of aqueous copper sulfate and bluish violet color is seen. हमें bluish violet color दिखेगा. And during this reaction, the 2 molecules of urea tend to condense and form a biurate or a biurea molecule. And the biurate reagent forms a complex of violet color, and the presence of copper ions, the formation of violet color confirms the presence of protein. Biuret test, the compounds having peptide linkage undergoes this test. And अब ये देखो कैसे कहाँ ये हो रहा है, मैं आपको रिएक्शन मैंने फार्मूला लिखा है, आप लोग देख सकते हैं. देखिए NH2C1, देखो 2 कार्बन आटम्स हैं. पहले कार्बन बायूरेट टेस्ट में देखो एक कार्बन आटम पे C डबल बॉन्ड O, देन NH2, इधर NH. सेकेंड कार्बन आटम है, इस पे C डबल बॉन्ड O, उस पे भी है NH2. ये बायूरेट का फॉर्मूला है. एंड इंटेंसिटी ऑफ द कलर डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स एंड द प्रोटीन्स प्रोड्यूस द डीप वायलेट कलर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स. अब ये बात आती है कि जो बायूरेट रिएजेंट है ये क्या करेगा, पेप्टाइड बॉन्ड पे जब एक्ट करेगा ये डिपेंड अब जितना डीप वायलेट कलर मतलब जितना स्ट्रॉन्ग पेप्टाइड बॉन्ड होगा उसके कारण क्या होगा, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स. वो आप और ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के कारण ये पर्पल कलर हमें वायलेट कलर हमको दिखेगा. ये देखिए ये बायूरेट का था, कॉपर कंपाउंड्स है, सॉरी प्रोटीन का मॉलिक्यूल है और उसमें पेप्टाइड बॉन्ड्स ऊपर और नीचे दिख रहे हैं और का Cu+OH. अब ये बायूरेट कॉम्प्लेक्स बन गया है, कॉपर कॉम्प्लेक्स बन गया, ये अपन देख रहे हैं डायग्राम में. यहाँ देखो आपने N इधर N और इधर N, दोनों N के साथ में यह कॉपर कंपाउंड्स, कॉपर जो है वो अटैच हो चुका है. एंड उसके बाद अब क्या हो रहा है, इसकी ये कॉम्प्लेक्स बन गया है पेप्टाइड कॉम्प्लेक्स. बायूरेट रिएजेंट हम प्रिपेयर कैसे करते हैं ये भी हमें मालूम होना चाहिए. 1 लीटर हम डिस्टिल वाटर लेंगे और उसमें 8 ग्राम NaOH डालेंगे और उसको डिज़ोल्व कर देंगे. ठीक है, अधिकतर वैसे तो. और नाउ टेक 500 ml सॉल्यूशन ऑफ एंड ऐड 3 ग्राम्स ऑफ कॉपर सल्फेट, एक्वस कॉपर सल्फेट. मैंने एक्वस बोला है, कॉपर सल्फेट इट मीन्स CuSO4.5H2O प्लस 9 ग्राम्स ऑफ सोडियम पोटेशियम टार्टरेट. हम क्या करेंगे, जो 8 ग्राम NaOH था उसको हमने 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व कर दिया. अब उसका 500 ml सॉल्यूशन लिया और उस 500 ml में हमने क्या डाला, 3 ग्राम एक्वस कॉपर सल्फेट, 9 ग्राम्स ऑफ सोडियम पोटेशियम टार्टरेट. और अब हम उसमें ऐड करेंगे 0.5 ग्राम्स ऑफ पोटेशियम आयोडाइड, कौन से ऊपर वाले सॉल्यूशन जो 500 ml सॉल्यूशन था उसमें डालेंगे. और
बाकी एंड ऐड द रिमेनिंग NaOH। अब जितना हमने डिज़ोल्व कर चुके थे, अब बाकी का बचा हुआ NaOH हम सॉल्यूशन में डाल देंगे और उसके बाद हम इसको ब्राउन बॉटल में स्टोर करके रख लेंगे। तो अधिकतर ये बायोयूरेट रिएजेंट हमें प्रिपेयर्ड मिलता है, मार्केट में अवेलेबल है, बट इसके बावजूद भी आपको ये प्रिपरेशन मालूम होना चाहिए। इन केस अगर नहीं है अवेलेबल, बायोयूरेट रिएजेंट मार्केट में नहीं है किसी कारणवश, तो हम इस तरीके से बायोयूरेट रिएजेंट बना सकते हैं। प्रोसीजर, अब हम कैसे प्रोसीड करेंगे? ये बायोयूरेट रिएजेंट हमारा बन गया है, अब हमें प्रोटीन सैंपल्स में कैसे करना था। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1 ml प्रोटीन सैंपल लेंगे टेस्ट ट्यूब में। ठीक है, एक प्रोटीन सैंपल लिया हमने टेस्ट ट्यूब में, उसमें 1 ml जो हमने बनाया था अभी बायोयूरेट रिएजेंट, उसका 1 ml लेंगे और उसको हम सैंपल में डाल देंगे एंड वी विल नोट द चेंज इन कलर कैन बी ऑब्जर्व। हम कलर चेंज करेंगे, ये देखो ये पर्पल वॉयलेट कलर, द सॉल्यूशन टर्न्स वॉयलेट इन कलर। ये देखिए ये वॉयलेट कलर आ गया, और ये जो वॉयलेट कलर क्यों आया, ये कॉम्प्लेक्स बनने से। कौन सा है ये कॉम्प्लेक्स, आप देख रहे हैं सोडियम, और ये देखिए कितना प्रोटीन्स के जो है कंपाउंड, और कॉपर के साथ में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन गया है, सोडियम कॉपर कंपाउंड। और ये जो कंपाउंड बन गया है, ये कंपाउंड पर्पल कलर दे रहा है, वॉयलेट कलर। रिजल्ट, अब हम रिजल्ट रिपोर्ट करेंगे कि दैट इज प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन कैन बी डिटेक्टेड, दैट मीन्स हमारे सैंपल में 101% प्रोटीन प्रेजेंट है। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टेस्ट, दैट इज द टेस्ट फॉर प्रोटीन का ही टेस्ट है, अदर दूसरा टेस्ट है, दैट इज ज़ैंथोप्रोटिक टेस्ट। ये ज़ैंथोप्रोटिक टेस्ट के लिए हम जब हमने एक बार हमने देख लिया बायोयूरेट रिएजेंट से कि हमने बायोयूरेट टेस्ट से कि हमारा वो ऑलरेडी है क्या प्रोटीन प्रेजेंट है, तो वो क्यों हम दोबारा कर रहे हैं? वो हमने किया था पेप्टाइड बॉन्ड की टेस्टिंग के लिए। अभी हम डिटेक्ट करेंगे प्रेजेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स को डिटेक्ट करने के लिए अमाइनो एसिड्स कितने प्रेजेंट है वो हम डिटेक्ट करेंगे। अब कौन से अमाइनो एसिड्स? फिनॉलिक अमाइनो एसिड्स या इंडोलिक ग्रुप जो होते हैं, फिनॉलिक जितने भी, अगर हमारा कौन सा ग्रुप है, कौन सा प्रोटीन है, क्या हमारे प्रोटीन में फिनॉल्स प्रेजेंट है कि नहीं? अगर फिनॉल्स प्रेजेंट है, अमीनो एसिड फिनॉलिक अमीनो एसिड प्रेजेंट है, तो हम ज़ैंथोप्रोटिक टेस्ट लगाएंगे तो हमें मालूम पड़ जाएगा इन कंपाउंड जो सैंपल हमने लिया है उसमें फिनॉल्स प्रेजेंट है। क्लियर? तो ये चीज़ ध्यान रखना है। हमने वो वाला टेस्ट जो किया था बायोयूरेट टेस्ट, वो इसलिए किया था कि हमें पेप्टाइड बॉन्ड सिंपल मिल जाएगा और बता सकते हैं कि प्रोटीन प्रेजेंट है। और ज़ैंथोप्रोटिक हम लगा रहे हैं फिनॉलिक ग्रुप्स को, अमीनो एसिड्स के जो फिनॉलिक ग्रुप है उसको डिटेक्ट करने के लिए। ठीक है, कौन कौन से फिनॉलिक ग्रुप्स होते हैं? फिनाइलएलेनिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफेन, ये है एरोमेटिक अमीनो एसिड्स। इनको हम एरोमेटिक अमीनो एसिड्स भी कहते हैं क्योंकि उसमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट होती है। द टेस्ट इज नेम्ड ज़ैंथोप्रोटिक ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ येलो प्रोसिपिटेट ऑफ ज़ैंथोप्रोटिक एसिड। The term xantho refers to the yellow, so the test is often termed as yellow protein test. This test gives the positive results for amino acids containing benzene rings or other aromatic groups. It is a qualitative test for the presence of phenolic amino acids. What are the things required? Of course, we require nitric acid, 40% NaOH, दैट इज़ 10 मोलर, यानी कि हमें 10 मोलर NaOH की ज़रूरत पड़ती। 10 मोलर NaOH, आपको कितना NaOH होना चाहिए? 40% NaOH। ठीक है, टेस्ट सॉल्यूशन, दैट मीन्स हमें सैंपल्स चाहिए, सैंपल चाहिए प्रोटीन सैंपल, वो टेस्ट ट्यूब स्टैंड्स और पिपेट्स। प्रिंसिपल हमारा क्या बेसिक प्रिंसिपल है? मेन बेसिक प्रिंसिपल ये है कि टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ फिनॉलिक अमीनो एसिड्स। और क्या होगा, ये फिनॉलिक अमीनो एसिड्स या एरोमेटिक अमीनो एसिड्स जो होते हैं, दे आर नाइट्रेटेड बाय हीटिंग विद, इनको हम HNO3 के साथ तो येलो कलर दिखता है, दैट इज़ नाइट्रो डेरिवेटिव्स मिल जाते हैं। और उसके बाद अगर हम अल्कली डालते हैं, अल्कली डालने से ये कलर ऑरेंज कलर हो जाता है। क्यों हो जाता है? बिकॉज द सॉल्ट फॉर्म टॉटोमेरिक फॉर्म बन जाता है ऑफ द नाइट्रो कंपाउंड्स। और ज़ैंथोप्रोटिक टेस्ट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नाइट्रिफिकेशन।
ठीक है, जो नाइट्रिफिकेशन रिएक्शन पर होता है, और इस टेस्ट में क्या होता है, एक्टिव एरोमेटिक कंपाउंड्स जो होते हैं अमीनो एसिड्स के, दे इनका नाइट्रिफिकेशन होता है, और इनके और नाइट्रिफिकेशन इन द किसके, अब नाइट्रिफिकेशन हो रहा है किसके प्रेजेंस में, नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंस में, और ये येलो कलर्ड नाइट्रो डेरिवेटिव्स बन जाता है। ये नाइट्रो डेरिवेटिव्स जो बन गया है येलो कलर्ड, अब ये आयनाइजेशन होगा, और आयनाइजेशन जब होगा उसके फिनोलिक ग्रुप का, किसके प्रेजेंस में, अल्कलाइन ग्रुप के प्रेजेंस में। अल्कली हम डालेंगे जब, तो अल्कलाइन पीएच जब हो जाएगा, जब उसका आयनाइजेशन होगा, तो किसका हो जाएगा, ये फिनोलिक ग्रुप जो है उसका आयनाइजेशन इजीली हो जाएगा। Now benzene ring containing amino acids like phenylalanine do not give the positive test to this test because क्यों नहीं देता है फिनोलिक, जो बेंजीन रिंग है अमीनो एसिड जो है फिनाइलएलानिन गिव्स डोंट गिव पॉजिटिव टेस्ट बिकॉज द फिनाइल ग्रुप in phenylalanine is very stable and doesn't react with nitric acid in the conditions of this test. Now, however, phenylalanine might give the positive result. प्रोसीजर, हम कैसा प्रोसीजर फॉलो करेंगे, क्या प्रोसीजर फॉलो करेंगे, सबसे पहले हम 0.5 ml ऑफ प्रोटीन सॉल्यूशन, जो भी हमारे पास प्रोटीन का सॉल्यूशन मिला है उसका 0.5 ml लेंगे। अब उस 0.5 ml प्रोटीन सॉल्यूशन में हम 1 ml ऑफ द सैम्पल सॉल्यूशन इज टेकन द टेस्ट ट्यूब टू द सेम अमाउंट, उतना ही अमाउंट हम किसका डालेंगे, कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद उसको फ्लेम पर हीट करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेप क्या किया हमने, कि हमने 1 ml सैंपल लिया, 1 लो 0.5 लो, कुछ भी कितना भी ml हम सैंपल ले सकते हैं, और जितना हम सैंपल ले रहे हैं द सेम अमाउंट हम, और या उतना ही अमाउंट हम नाइट्रिक एसिड का डालेंगे और उसको हम हीट कर देंगे फ्लेम पे। हीट करने के बाद हम क्या देखेंगे, द टेस्ट ट्यूब इज़ अलाउड टू कूल डाउन। टेस्ट ट्यूब को क्या होगा, बिल्कुल कूल करने देंगे, रूम टेम्परेचर पे हम कूल कर देंगे। ऑब्जर्व द कलर चेंजेस, हम कलर चेंज देखेंगे आफ्टर इट ठंडा होने के बाद हम इसमें कलर चेंज देखेंगे, दैट मीन्स वो येलो कलर हो चुका होगा। अब हम 1 ml 40% NaOH सॉल्यूशन डालेंगे टेस्ट ट्यूब में, और फिर हम कलर चेंज देखेंगे। ये देखो, ज़ेंथोप्रोटिक नेगेटिव टेस्ट होगा तो एब्सेंस ऑफ एरोमेटिक अमीनो एसिड, देखो टायरोसिन और ट्रिप्टोफेन, एब्सेंस ऑफ डार्क येलो और ऑरेंज कलर। ज़ेंथोप्रोटिक पॉजिटिव टेस्ट, देखो पहले येलो कलर दिख रहा है, दैट मीन्स दैट इज शोज द नाइट्रिक एसिड के साथ, और ऑरेंज कलर दिख रहा है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ NaOH, हमने जो सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला है उसके कारण, एंड दिस शोज द प्रेजेंस ऑफ एरोमेटिक अमीनो एसिड्स that is tyrosine and tryptophan, presence of dark yellow और orange color can be seen। ये देखो, अगर नहीं है, अगर उसमें aromatic compounds हमारे अमीनो एसिड्स नहीं है उस प्रोटीन सैंपल में, तो हमारा वाइट कलर ही दिखेगा हीट करने के बाद भी, और अगर है पॉजिटिव टेस्ट है तो हमें येलो कलर चेंज हम इजीली देख सकते हैं। रिजल्ट, द ऑरेंज कलर इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन द सैंपल। ये जो ऑरेंज कलर है ये प्रोटीन्स के पॉजिटिव टेस्ट शो करता है, और ये पॉजिटिव टेस्ट कैसे हम देखेंगे, अपीयरेंस ऑफ डार्क येलो और ऑरेंज कलर सॉल्यूशन रिप्रेजेंट्स द पॉजिटिव टेस्ट, दिस इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ एरोमेटिक ग्रुप। क्या मतलब हुआ कि ये जो हमारा जो डार्क येलो या ऑरेंज कलर आया है, ये क्या शो कर रहा है कि हमारा जो सॉल्यूशन था, हमारे पास जो सैंपल था वो पॉजिटिव टेस्ट है, बट मीन्स उसमें एरोमेटिक कंपाउंड्स प्रेजेंट है, प्रोटीन के एरोमेटिक अमीनो एसिड्स उसमें प्रेजेंट है। और अगर नेगेटिव रिजल्ट आएगा, द एब्सेंस ऑफ डार्क येलो और ऑरेंज कलर सॉल्यूशन रिप्रेजेंट्स द नेगेटिव टेस्ट एंड इट इंडिकेट्स द एब्सेंस ऑफ एरोमेटिक ग्रुप्स। ये क्या शो, दिस इंडिकेट मतलब वो क्या शो कर रहा है कि इसमें एरोमेटिक ग्रुप्स जो है प्रोटीन के वो एब्सेंट है, एंड अमीनो एसिड्स, और उसमें अमीनो एसिड्स भी जो फिनोलिक अमीनो एसिड्स हैं या एरोमेटिक अमीनो एसिड्स हैं वो एब्सेंट है।
प्रिकॉशंस, हमेशा यू शुड यूज़ द सॉल्यूशंस केयरफुली बिकॉज नाइट्रिक एसिड हम डाल रहे हैं. नाइट्रिक एसिड इज़ क्वाइट हार्मफुल फॉर आवर स्किन. तो हमें नाइट्रिक एसिड या बायोरिएजेंट जो भी हम रिएजेंट यूज़ कर रहे हैं वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकता है. इसलिए हमें सॉल्यूशंस को करना चाहिए. पिपेटिंग मस्ट बी डन केयरफुली. अगर पिपेटिंग सही नहीं है और सॉल्यूशन सही नहीं बनते हैं तो हमारे को टेस्ट जो हैं वो अच्छे सही टेस्ट रिजल्ट्स नहीं आएंगे. ओके, thank you and remain healthy, eat protein. This is the figure showing the protein diet. Thank you.